तो आज पार्टी किस सुर में है? देखिए, हम उसी सुर उसी ताल में हैं। हम अब दो टोक अल्फाज में थ्री। लेकिन तबला बजाते हुए तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, कोई भी नहीं बजा रहा है यहाँ पे। मुझे बताइए ना, यहाँ पे अपनी पार्टी तो ज्वाइनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, पीटीपी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गहमा गहमी देखी जा रही है। देखिए, वो सियासत कर रहे हैं। वो इस वक्त देखिए कहाँ जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि आज की बात नहीं कहूँगा। जब शेख साहब अंदर गए थे तो बख्शी साहब आ गए थे, बख्शी साहब के बाद सादिक साहब, फिर मीर कासिम साहब, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन दिल्ली को हर बार नाकामी। ये इशारा किस तरफ है? देखिए, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैंने इशारा किधर किया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ उर्दू। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। प्रोग्राम दस्तक एक बार फिर से लेकर, और प्रोग्राम दस्तक में आज हमारे साथ खास मेहमान ने दस्तक दी है, जिनका सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं आज एडवोकेट राजा महमूद खान साहब, और जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहले खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। क्या कहेंगे सर, हवा बदली का नारा देने वाले शाह फैसल साहब खुद ही हवा की तरह बदल गए? बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारी पार्टी का ये स्लोगन है, हवा बदलेगी। तो जो जिस नारे को हम लेके आए हैं, और आपका सवाल बजा है, आप हमें पूछ सकते हैं इसके बारे में। बहुत सारा कुछ बदला। 370 के बाद यहाँ की रियासत को दो टुकड़ों में बदल दिया गया। हमारे पास जो जब हिंदुस्तान की शक्ल नहीं थी, जब हिंदुस्तान गुलाम था, तो तब हम आज़ाद थे। उस मुल्क को रियासत में, और फिर रियासत को दो यूटीज़ में, और दो यूटीज़ भी जिनका कोई नाम व निशान पता नहीं है। तो उसके बीच अगर मैं ये कहूँ कि शाह फैसल साहब ने अगर कोई अपना निजी फ़ैसला लिया है, वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। हम लोग अवेलेबल हैं। हवा बदलने का ये एक अज़म है, इरादा है, वो कायम रहेगा। क्या शाह फैसल साहब के जाने के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है? क्या लोग अभी भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पे 370 के बाद बहुत कुछ बदला। यहाँ पर सियासत बदली, यहाँ की रियासत बदली, यहाँ का निज़ाम बदला। तो जब आज का ये जो आपका सवाल है कि शाह फैसल के बाद लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पर सब पार्टियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। मतलब सब कुछ वेंटिलेटर पे है। सियासत यहाँ पे किसी को करने दी नहीं जा रही है। जो आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को मंदहम करने के लिए, दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिर भी आपके बयानात सामने नहीं आ रहे हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। जितने मेरे बयान पार्टी में आए हैं, इतने किसी भी लीडर के, शायद दूसरी अपोजिशन पार्टी या हमारी जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनमें से किसी का भी बयान मुझे नहीं लगता है कि इतना खुद दिल खोल के बोला होगा। चाहे 370 का इशू हो, 35 का इशू हो, स्टेटहुड का हो, या जितने भी बर्निंग इशू हैं रियासत के, जितने बढ़ चढ़। आवाम खुश है इस फैसले से? देखिए, आवाम कहाँ खुश होगी। आप जर्नलिस्ट हैं, एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आपको लोग जानते हैं, आपको सुनते हैं, आप हर जगह कवर करते हैं। इस वक्त मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम वेंटिलेटर पे आ गए हैं। हमारे पास इस वक्त खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। जिन्होंने ये दावा किया था कि हम यहाँ पे जो है वो दूध और सोने की नदियाँ बहा देंगे, हम शहद की यहाँ पे नदियाँ बहाएंगे, आज सूखे जो है टुकड़े रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। जिन्होंने कहा था हम यहाँ पर नौकरियों के अंबार लगा देंगे, 50,000 लाख। एक तो जो सत्यपाल साहब आए, वो उन्होंने लाख नौकरियों का दावा किया। लोगों ने कहा कि ये भी दिल्ली की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट था। कौन सा? शाह फैसल साहब। देखिए, लोग कहते रहते हैं। शाह फैसल ने जब IAS किया था तब भी लोगों ने कहा था, जब उन्होंने सियासत छोड़ी थी तब भी लोगों ने कहा था, जब वो 12 महीने जेल में रहे, 15 महीने जेल में रहे, लोग कहते रहते हैं। ये माइंडसेट एक ऐसा है जम्मू कश्मीर, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन है यहाँ पे। एक आप मुझ पर नहीं भरोसा करेंगे, मैं आप पे नहीं भरोसा करूँगा। आपका ये कहना है कि 370 और 35A की मनसूखी ने सब कुछ बदल के रख दिया? बहुत कुछ बदल दिया, बहुत हद तक। फिर तो नई सियासी जमात का क़याम अमल में नहीं आना चाहिए था। देखिए, उस वक्त जब हमने सियासी जमात लाई थी, उस वक्त लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से तंग आ गए थे, रवायती सियासतदानों से तंग। मनसूख होने के बाद की बात मैं वही कह रहा हूँ। हम जब आए थे, हमने ये नारा दिया था कि हम चेंज लाएंगे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट करेंगे, हम लोगों के और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं रहेंगे। ये कुछ बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनके लिए हम काम करना चाहते थे, लेकिन काम कर भी रहे हैं। आज भी हम अवेलेबल हैं। हमारा एक दरवाज़ा खुला रहने की बात, लेकिन अब कहते हैं लोग कि दरवाज़ा ही नहीं दिख रहा है। देखिए, क्यों नहीं दरवाज़ा मेरा यहाँ पे? आप 24/7 जब भी आपको कॉल करें, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। हमारे साथी कश्मीर में हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, और पार्टी की जम्मू प्रोविंस के जो। आपने कहा हालात ने बदल दिया, लेकिन 5 अगस्त के बाद एक नई सियासी जमात का क़याम अमल में लाया जाता है, तो उनके लिए हालात कैसे बेहतर है?
देखिए, मैं जो आपने कहा, हम जो हमसे सवाल था, जो हमारा सवाल था, अगर हम दिल्ली की तरफ से एक्सपेरिमेंट होता तो हम उनकी सुर में सुर मिलाते, ताल में ताल मिलाते, हम उनके इशारों पर नाचते। अगर हमें यूटी भी एक्सेप्ट होती, हमें 370 भी एक्सेप्ट होती, हमें स्टेटहुड का जाना भी एक्सेप्ट होता। जेकेपीएम एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और शाह फैसल वाज द ओनली फर्स्ट पर्सन। उसके बाद बाकी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। जहाँ पर बात रही सोशल साइड पे, मीडिया पे, मैं उस वक्त जम्मू प्रोविंस का इंचार्ज और रियासत का सेक्रेटरी था पार्टी का। मैंने हर महाज पे जितना मुझसे हो सका मैं बोला हूँ। मुझे थ्रेट्स दी गई, मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बोला। और जो लोग आपने कहा कि नई एक पार्टी क़याम में आई है, देखिए ये एक सियासत है। और जब यहाँ पे आज की बात नहीं कहूँगा, जब शेख साहब अंदर गए थे तो बख्शी साहब आ गए थे, बख्शी साहब के बाद सादिक साहब, फिर मीर कासिम साहब, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन दिल्ली को हर बार नाकामी। इशारा किस तरफ है? देखिए, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैंने इशारा किधर किया है। अगर आज नई एक सियासी तंजीम या वो लोग जो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में लूट खसूट करके जिन्होंने अपने मकान, अपनी दौलतें, अपना सब कुछ बनाया हुआ है, जिनको दूसरी पार्टियों ने नाम दिया, पहचान दी, कल वो उनके गुणगान करते थे, आज वो उन्हीं का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये एक किसी ने इनको, अगर मैं एक लीडर का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा अपनी पार्टी इक़्तिदार की भूखी है। देखिए, इक़्तिदार की भूखी मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि जो लोग वो आए हैं उसमें न्याय क्या है। हमारा जो जेकेपीएम का एक नारा था, उसमें शाह फैसल ने नौजवानों को प्लेटफॉर्म दिया था। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे नौजवान जो हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन्होंने अगर किसी पॉलिटिकल आदमी को लॉन्च नहीं किया था, अगर वो भी करते तो हमारे साथ कौन था? बेचारा इंजीनियर रशीद जिसने हर महाज में मार खाई, हमारे साथ कौन था? वो नौजवान जो रोज़गार के लिए तरस रहा था, हमारे साथ कौन था? जिसको हर जगह से दरवाजे बंद थे, जिसको जलील ख्वार किया था, वो लोग हमारे। उम्मीद कहाँ ख़त्म हो गई? कहाँ ख़त्म हुई? मैं कहता हूँ इंजीनियर रशीद ने आवाज़ की, उसको तिहाड़ में बंद कर दिया। आज हम कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। हम तो अपनी जितनी हमारी हिम्मत है, ताकत है, उसके लेवल पे हम जंग लड़ रहे हैं। तो आज पार्टी किस सुर में है? देखिए, हम उसी सुर उसी ताल में हैं। हम दो टोक अल्फाज में तबला बजाते हुए तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, कोई भी नहीं बजा रहा है यहाँ पे। मुझे बताइए ना, यहाँ पे अपनी पार्टी तो ज्वाइनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, पीटीपी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गहमा गहमी देखी जा रही है। देखिए, वो सियासत कर रहे हैं। वो इस वक्त देखिए कहाँ ज्वाइनिंग, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए वो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोगों को बहुत तरीके से जलील व ख्वार किया गया है। लोगों का तशख़्ख़ुस ख़त्म हो गया है। लोगों को तशख़्ख़ुस बरकरार करने के लिए जदोजहद करनी चाहिए। और हम सब पार्टियों को, चाहे वो किसी भी नज़रिए के मालिक है, इस वक्त लोगों को अपनी बका की, अपनी तशख़्ख़ुस की जंग लड़नी चाहिए। हमें 370 रिस्टोर करना चाहिए। हम 35 है, अपनी स्टेटहुड, अपनी पहचान, जो हमारा गुपकार डिक्लेरेशन में आपका भी साथ? बिल्कुल हमारा वही साथ है। हमने लेटर लिखा, पहले तो शाह फैसल ने ही इनिशिएट किया था ये, लेकिन उसके बाद जब हमारे नए प्रेसिडेंट साहब, पीटीपी कह रही है कि हमने किया। देखिए, शाह फैसल ने अपने घर, हमारे ऑफिस में, आपको मैं आज भी बता दूं, हमारे ऑफिस में सबको लेटर लिखा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से सभी लीडरान आए और वहाँ पे एक अहद हुआ। उसके बाद फिर गुपकार में वहाँ पे ये जो 4 निकाती फैसला लिया गया, उसमें हम भी पेश हैं। आगे भी उसी पर आप स्टैंड रखेंगे? देखिए, अभी तक हम उसी स्टैंड पे कायम हैं। अगर वो अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने फंडामेंटल्स से कायम रहेंगे, हम साथ रहेंगे। लेकिन हमारा जो है, हम इसकी जम्मू कश्मीर की बका की जंग लड़ेंगे। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़ात पर आपकी नज़र रहती है। आपने कहा हम बयानात जारी करते हैं। किस तरह की जंग लड़ेंगे आप शाह फैसल साहब के जाने के बाद? देखिए, शाह फैसल सियासत में जब आए थे, नो डाउट वो एक बहुत बड़ा चेहरा है। वो एक पहचान है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बाहर भी, आप सेंट्रल एशिया में देख लीजिए, आप बर सगीर की बात कर लीजिए, या विद इन द कंट्री उनका नाम का डंका बजा है। वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो हमदर्द हैं लोगों के। अब वो चले गए हैं, जाहिर सी बात है, इसमें हमें भी दिक्कत हुई, हमें भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, और जो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद रखी थी उनको तकलीफ हुई है। आपने कहा दर्द और तकलीफ। बिल आखिर प्रोग्राम के इख्तिताम पर जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जिन लोगों ने खुशी से वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम हुआ, लॉन्चिंग डे पे भी हमने देखा, ताहम डोनेशन भी लोगों ने दिल खोल कर दिया, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं आपका ये बता दूं कि आपने जो कहा कि लॉन्चिंग हुई,
इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी लॉन्चिंग हुई थी, एक नए न्यू कमर की एंट्री हुई थी और एक रियासत में हलचल हुई थी। जहाँ तक डोनेशन की बात की, हम एक बहुत छोटी मीगर अमाउंट 6 लाख समथिंग, वो 675 पेजेस की हमारी जो शीट है वो अवेलेबल है। हमने जो पैसा खर्च किया वो पेल्ट विक्टिम पे किया है, कैंसर पेशेंट पे किया है। आज एक मरीज़ का आप इलाज करवाइए तो 5 से 6 लाख खर्चा जाता है। हमें जितना हो सकता है हमने दिया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। उस टाइम कहा कि जब शाह फैसल साहब ने छोड़ा, मुझे लेट मी कंप्लीट। हाँ, मैं ये कहता हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें किसी ने 10 पैसे, मैंने हिसाब किताब नहीं पूछा, मैंने नहीं हिसाब किताब पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी ने 10 रुपये 10 पैसे भी दिए, हमें उसका एहसास है, उसने हमें इस काबिल समझा, लेकिन आप खुदा रहा थोड़ा सा कलेजा ये निकाल के उन लोगों से भी पूछिए जो एमएलसी की सीट 40-40 लाख में, 1-1 करोड़ में, 5-5 करोड़ में लेकर फिर बंदे का कत्ल भी कर देते हैं। कभी उधर भी दिखाइए। हम जो हैं वो अकाउंटेबल हैं। लोगों ने हमें दिया, हमने अपने ही लोगों पे खर्च किया। हमने पार्टी की बका के लिए नहीं किया, पार्टी के फ़रोग़ के लिए कुछ नहीं किया। हमने लोगों की जो है पेल्ट विक्टिम्स की एजुकेशंस के लिए किया। जो लोग थक गए थे, हार गए थे, हमारे पास आए, हमने चेक काट के दिए हैं, हमारे पास अवेलेबल है सारा रिकॉर्ड। लेकिन आप उधर भी पूछिए ना, जहाँ पे पार्टी के नाम पे करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। इसका मतलब कि पब्लिक ने आपको डोनेट किया, आपने ही वापस मजबूर और लाचारों को डोनेट किया। बिल्कुल, ये इसमें हमारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमारा बैंक ओपन है। वहाँ पे शाह फैसल ने जो पैसा लिया था वो वहाँ पे लुटा दिया है, और आज भी हम किसी अभी डोनेशन, ओपन डोनेशन नहीं। क्या पार्टी बिखरेगी या उभरेगी? देखिए, ये वक्त बताएगा। आने वाले वक्त में इरादे अब लीडरशिप पे डिपेंड करता है, लीडरशिप किस तरीके से चलाना चाहती है पार्टी को। अगर लोगों को इकट्ठा कर पाए जिस तरीके से शाह फैसल ने इकट्ठा किया, तो जाहिर सी बात है लोग अल्टरनेट की तलाश में है, चेंज की तलाश में है, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मरकज़ी सरकार का दावा और वादे 5 अगस्त 2019 के, कितने वादे वफा? बहुत सारे आपके सामने हैं। उन्होंने कहा था कि हम 370 इस वजह से कह रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो उस लेवल के लिए। लेकिन मैं उनकी जो कमज़र्फ लोग थे उनको ये बताऊं कि हमारी स्टेट का जो एजुकेशन का परसेंटेज है उसको भी देख लें, लिटरेसी रेट देख लें, हमारा जो सोशो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं उनको भी देख लें, हमारे और जितने इंडिकेटर्स थे रियासत के उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हमें लूट लिया गया, हमारे गरीबां पे हाथ डाल दिया गया, और हमें बंद करके एक जैसे एक कोई बाहर से गुंडा आता है, चोर आता है, मवाली आता है, और घर वालों को बंधक बना के, और उसके बाद वो लूट खसूट करके वो दिन दिहाड़े जाता है और ऐलान करता है कि मैंने ये किया है। इस तरह उन्होंने किया है, और ये 5 अगस्त का स्याह दिन है। हमने लास्ट टाइम इस 5 अगस्त को स्याह दिन मनाया था जम्मू कश्मीर का, हमारी पार्टी ने मनाया, मैंने मनाया। काली पट्टियाँ बांध कर उन्होंने गवर्नमेंट को दिखाया विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ पे एक नौकरियों का अंबार लगाएंगे। सत्यपाल मलिक साहब जो झूठ हर जगह बोला उन्होंने, मुझे बताओ वो गोवा गए, गोवा से फिर वो कहीं और चले गए। दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा जी उन्होंने एडवर्टीजमेंट करवाई कोई 10,000, फिर रिव्यू हो गए सारे वो जो एडवर्टीजमेंट थे। अब ये नए सेना साहब आए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं, किस किस्म के एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी तक जो हुए सब फेल्ड हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक में हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट राजा महमूद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं तो नायब सदर हूं पार्टी का, अभी उम्मीद आवाम को बाकी रखनी चाहिए। मरकज़ी सरकार को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो साफ तौर पर साफ शब्दों में कहा, वो आपने सुना। तो चलिए नाजरीन, प्रोग्राम में आप भी अपनी राय ज़रूर दें JKPM को लेकर और राजा महमूद साहब की बातों को लेकर, किस तरह के जवाबात थे सवालात के। फ़िलहाल 9 न्यूज़ उर्दू में इतना ही। दस्तक फिर देंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम, आदाब।